नमस्कार। सॉल्यूशन 81 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने संख्याओं के बारे में जाना था, जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या और परिपूर्ण संख्या। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से भी हल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको हम जुगाड़ से भी हल कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारी जुगाड़ कैसी है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी अंतिम पद और पहला पद को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों पदों को जोड़ा, हमारा हो गया कितना, 11। अब इसके बाद हमको ये देखना कि 2 के पहले आया 1 और 1 के पहले आया हुआ क्या, 0। तो इन दोनों पदों को, अंतिम पद और प्रथम पद, हमने जोड़े। 10 और 1 11। इसके बाद में ये 10 में से एक आगे वाला पद हमको माइनस करना है। तो 10 में से 0 गया तो कितना बचा, 10। फिर देखते हैं इन पदों में अंतर कितने का है। इन पदों में अंतर है हमारा कितने का, 1 का। तो 1 का भाग देते हैं और 2 का भाग भी देते हैं। 1 का भाग देते हैं और 2 का भाग हमेशा देते हैं सभी प्रश्नों में। तो देखते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, ये 5, तो 11×5 = 55। यानी जितने का अंतर होता है उन पदों में उस संख्या से भाग देते हैं जिसका अंतर होता है उसका। तो इसमें भी हम जमा कर देखते हैं। n का मतलब होता है टोटल पद कितने दिए हुए हैं। तो 1 से लेके 10 तक टोटल पद दिए हुए हैं हमें कितने, 10। तो 10 रखते हैं इसके बाद में। तो फिर रखते हैं, इस सूत्र में जमाते हैं इसको। तो यानी 10 कोष्टक में 10 + के 1/2। तो 10 और 1 11/2। 2 से काटते हैं इसको 5। तो 11×5 = 55 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा प्रश्न दिया है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। ये प्रश्न हमारा भाषा पर आधारित है। तो देखते हैं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। 1 2 3 4, ये संख्या 100 तक है प्राकृतिक संख्या। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया था। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में ये। अगर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो हम इसको जुगाड़ से हल करते हैं। तो जुगाड़ देखते हैं हम, यानी अंतिम पद है हमारा कितना, 100 को और 1 को जोड़ते हैं तो हो गया कितना, 101। अंतिम पद और प्रथम पद इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इसमें गुणा करते हैं। फिर देखते हैं, अंतिम पद हो गया 100 से पहले दिया है प्रथम पद। प्रथम पद से पहले कौन सा पद आया होगा, प्रथम पद से पहले आया होगा हमारा 0। यानी 2 के बाद में 1 के बाद में कौन सी संख्या आई होगी, 0। तो 100 से हमको 0 माइनस करना है। तो 100 से 0 गया तो कितना बचा, 100। फिर देखते हैं इनमें अंतर कितने का है। तो इनमें अंतर कितने का दिया है, यहाँ से यहाँ तक 1 का, यहाँ से यहाँ तक 1 का, यहाँ से यहाँ तक 1 का। तो 1 का इसमें भाग लगाते हैं और सभी में भाग लगाते हैं हम 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 से इसको काटते हैं तो ये हो गया 50 का इसमें गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 5 0 5 और इधर 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को हम सूत्र से हल करना, तो सूत्र से कैसे हल करेंगे, तो देखते हैं इसको। n का मतलब है टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर दिए हुए हैं हमारी कहाँ तक, 100 तक। तो 100 तक दिया है, मतलब n का मान आ गया हमारा कितना, 100। तो 100 रखते हैं। 100 के बाद देखते हैं
n+1 यानी 101। 101 में भाग देंगे 2 का, 2 से कैंसिल हो गया 50 बार, 50 का इसमें गुणा करते हैं तो 50 और 50। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा प्रश्न दिया है 11 + 12 + 13 + 14 ... + 50 तक का योग। तो यानी इस संख्या को हम सूत्र से ज़्यादा जुगाड़ से हल कर सकते हैं। तो सूत्र तो हमारा यही है, कोष्टक में n+1/2। हम इसको सूत्र से भी हल करके देखेंगे और जुगाड़ से भी हल करके देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले जुगाड़ से। ये जुगाड़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जुगाड़ कम समय में हमें आंसर देती है। तो देखते हैं, अंतिम पद दिया है इसमें कितना 50, अंतिम पद, प्रथम पद दिया है कितना 11। तो 50 और 11 जोड़ते हम कितना हो गया 61। फिर देखते हैं 11 से पहले कौन सी संख्या आई होगी। तो 11 से पहले संख्या आई होगी हमारी 10। तो इसको इसमें से माइनस करते हैं। 50 में से 10 गए तो कितने बचते हैं 40। ठीक है, 40 जो आया ये हमारे पदों की संख्या है, यानी 11 से 50 तक टोटल कितने पद हैं 40 पद है। इनमें अंतर कितने का है 1 का। तो 1 का भाग लगाते हैं और 2 का भाग हमेशा देते हैं इसमें। तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया कितना 20 हो गया। 20 का इसमें गुणा करते हैं तो 2 छंकी 12 1 0। तो ये इसका आंसर आ गया। यदि हम इसको फॉर्मूला से हल करते हैं तो आंसर कैसे आएगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेके कहाँ तक जोड़नी पड़ेगी, 1 से लेके 50 तक जोड़नी पड़ेगी। 1 से लेके 50 तक जोड़ने के बाद फिर हमको 1 से लेके 10 तक का माइनस करना पड़ेगा, तब हमें 11 से 12 13 14 यहाँ तक का जोड़ मिलेगा। तो इसको फॉर्मूला से हल करते हैं। तो इनमें डबल फॉर्मूला लगने वाले हैं अभी, n+k1/2 -kn कोष्टक में n+k1/2। तो देखते हैं इसको। फिर हम देखते हैं n की जगह कितना, सबसे पहले हमें यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा 1 से लेकर कहाँ तक 50 तक। तो 1 से लेकर 50 तक जोड़ना हमको, तो 50 और 1 51/2। फिर माइनस करना पड़ेगा 1 से लेकर, फिर माइनस करना पड़ेगा 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक माइनस करते हैं, n का मान 10 × 10 और 1 11/2। इसको हल करते हैं। तो यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये आ गया कितना 25। इसको हल करते हैं तो 5, 11 का गुणा करते हैं, इधर से आ गया कितना 55 माइनस, इसका भी गुणा करते हैं हम तो 25 एकम 25 की 5 हासिल की 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127। 1275 में से 55 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1220। तो ये हमारा आंसर फॉर्मूला से आ गया, ये आंसर हमारा जुगाड़ से आ गया। तो सबसे बेटर है हमारी जुगाड़ से हम कम समय में क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 101 102 103 104 ... और प्लस कहाँ तक 200 तक सभी संख्याओं का योग करना है। अगर इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से हल करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको हल करते हैं जुगाड़ से। तो जुगाड़ से कैसे हल करते हैं, यानी हम अंतिम पद जोड़ते हैं और प्रथम पद जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 200 और 101 ये होते हैं कितने 301 हो गया। अब हम देखते हैं, यानी 102 से पहले आया कितना 101, और 101 से पहले कौन सी संख्या आई होगी 100 आई होगी। तो 200 में से 100 माइनस करनी है। तो 200 में से 100 माइनस हो गया तो हमारा बचा कितना 100। ये जो 100 आया ये हमारे पदों की संख्या आई है, यानी टोटल पद आए हमारे कितने 100। जितने का अंतर है उतने का भाग देते हैं। 101 102 अंतर है यहाँ पे 1 का, यानी इसमें पदों में अंतर का भाग देते हैं। तो हमने पदों में अंतर का भाग दे दिया। फिर देखते हैं 2 का भाग हम हमेशा देते हैं। 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो गया कितना 50। तो 50 का गुणा करते हैं इसमें
तो 5 0 5 3 15 और 0, ये हमने इसका बहुत ही कम समय में जुगाड़ से इसका आंसर निकाल दिया। अगर इसको फॉर्मूला से हल करते हैं तो फॉर्मूला से हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। इस क्वेश्चन को हम एक और बार फॉर्मूला से देख लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा, n+1/2। इसमें दो फॉर्मूला लगने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें 1 से लेकर कहाँ तक 200 तक गिनतियों का जोड़ निकालना पड़ेगा, फिर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक, लेकिन हमको तो चाहिए कहाँ से 101 से 200 तक। तो हमें फिर 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का योग माइनस करना पड़ेगा। तो फिर इसको इसमें सेट करते हैं। तो इसमें दो फॉर्मूला लगने वाले हैं अभी। तो n कोष्टक में n+1/2। तो यहाँ से पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 से लेकर कहाँ तक 200 तक। तो 1 से लेकर 200 तक यानी n का मान हो गया हमारा कितना 200, कोष्टक में 200 + 1 तो कितना हो जाएगा 201/2। फिर माइनस, फिर 1 से लेकर, फिर हमें देखना पड़ेगा 1 से लेकर कहाँ तक 100 तक। तो n का मान हो गया हमारा कितना 100, 100 और 1 101/2। इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 50। इसको करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना 100। तो 100 का गुणा करते हैं इसमें तो 201/00 माइनस, इसमें गुणा करते हैं इसका तो ये 50 और 0 5। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा 15,050 आंसर आता है। यानी हमें पता चला कि अगर इसको फॉर्मूला से हम हल करते हैं तो फॉर्मूला से हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, इसलिए हमें जुगाड़ से इसको हल करना पड़ेगा। तो हमारी जुगाड़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 2 + 4 + 6 + 8 + 50। ये हमारी सम संख्या दी हुई है। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उनको हम सम संख्या कहते हैं। तो हमें सम संख्याओं का योग पूछा है। तो इसको देखते हैं हम 2-3 तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जुगाड़ से हल करते हैं। तो जुगाड़ से कैसे हल करेंगे, 50 अंतिम पद, प्रथम पद है कितना 2, तो 50 में 2 जोड़ते हैं, तो 50 में 2 जोड़ते हैं कितना हो गया 52। 50 में 2 जोड़ के हो गया कितना 52। अब देखते हैं, यानी 4 से पहले आया 2 और 2 से पहले कितने का अंतर है, 2 से पहले आया होगा यहाँ पर 0। तो 50 में से इसको हम माइनस करते हैं। तो 50 में से 0 गया तो कितना बचा, तो ये अब बचा हमारा 50। अब देखते हैं इन पदों में अंतर कितने का। इन पदों में अंतर है हमारा कितने का 2 का। अंतर हो गया कितने का 2 का। 2 का अंतर हो गया और 2 का हम भाग देते हैं। तो अब इसको देखते हैं, ये 2 से कैंसिल हो गया कितना 26 बार, ये 2 से कैंसिल हो गया कितना 25 बार। 25 का गुणा करते हैं इसमें, 25 का गुणा करते हैं तो 25 छंकी 150, 150 की 0 हासिल की 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 ये होती है 65। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जुगाड़ से आ गया। बाद बाकी हम इसको फॉर्मूला बेस से भी हल कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। इस फॉर्मूले में ही इसको सेट करते हैं। तो देखते हैं इस फॉर्मूले में कैसे सेट करेंगे इसको। क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, सब में 2 कॉमन आ गया, 1 2 + 3 + 4 और ... 25। तो यहाँ से देखते हैं हम 2 का गुणा करते हैं इसमें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, ऐसे ये 25 का करेंगे तो 50 तक। यानी ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिख लिया। अब ये जो संख्या आई है ये क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो हम इनमें प्राकृतिक संख्याओं वाला सूत्र लगा देंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं वाला सूत्र कौन सा हमारा, ये वाला सूत्र हमारा प्राकृतिक संख्या वाला, तो इसमें हम लगा देंगे। 2 कॉमन आ गया। फिर हम देखते हैं n का मान हो गया हमारा कितना 25। फिर n+1 यानी 25 और 1 26, इन सब के बटे में कितना है 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 25 × 26 गुणा करते हैं तो वही आता है हमारा कितना 650। तो ये इसका आंसर है।
इसको हम एक जुगाड़ से और हल कर सकते हैं। तो दूसरी जुगाड़ कौन सी है हमारी, दूसरी नहीं तीसरी जुगाड़। तीसरी जुगाड़ है हमारी, इसमें दिया 2 4 6 8, कहाँ तक का योग पूछा है, 50 तक। तो कैसे देखते हैं, हमें देखनी है सम संख्या कितनी है, यानी टोटल मिला के सम संख्या कितनी है, यानी 1 से लेके कहाँ तक, 50 तक। अगर 1 से लेके 50 तक हमें सम संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2 3 + 4, यानी एक संख्या छोड़ के हमें सम संख्या मिल रही है। तो यानी 50 तक, तो 50 तक आधी सम है और आधी संख्या विषम है। तो 50 की आधी सम संख्या कितनी होती है, 50 की आधी सम संख्या होती है 25। तो ये 25 हमारी कितनी है, सम संख्या। तो 25 में एक संख्या बढ़ाकर हम गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे कितने का, 26 का। ये भी हमारी एक जुगाड़ है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 650। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2 4 6 8 10 ... प्लस 100 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना। तो इस क्वेश्चन को हम जुगाड़ से हल करते हैं। जुगाड़ से कैसे, यानी अंतिम पद 100, प्रथम पद कितना है, 2। तो 100 और 2 जोड़ते हैं तो ये होता है कितना, 102। फिर देखते हैं हम, यानी 4 से पहले 2 से पहले आया होगा यहाँ पे क्या, 0। 2 से पहले आया क्या, 0। तो 100 में से 0 घटाते हैं तो कितनी बचती है, 100। अंतर देखते हैं इन पदों में कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक 2 तक, यहाँ से यहाँ तक 2 का, यहाँ से यहाँ तक 2 का, तो ये 2 का अंतर है और 2 का भाग हम देते आए हैं। तो इसको अब कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया कितना, 51। ये कैंसिल हो गया कितना, 50। 50 का इसमें गुणा करते हैं तो 5 25। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन दिया 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना। हम यहाँ लिखते हैं 1 से 20 तक सम संख्या कौन कौन सी होती है, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याएं हमने यहाँ पर लिख ली है। इन संख्याओं का हमको योग बताना। तो योग हम बताते हैं कैसे, जुगाड़ से। तो जुगाड़ है हमारी, यानी अंतिम पद 20, प्रथम पद कितना है, 2। तो 20 और 2 को जोड़ते हैं कितने होते हैं, 22। फिर देखते हैं 2 से पहले कौन सी संख्या आई होगी, 2 से पहले आई होगी 0, क्योंकि 2 का अंतर है। तो 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0। 2 का अंतर है तो ये 0 बचा है। तो 20 में से हम 0 को करते हैं माइनस, तो कितनी बचती है, 20। फिर देखते हैं इनमें अंतर कितने का है, 2 4, 2 का अंतर, 4 6, 2 का अंतर, तो यानी 2 का अंतर है और 2 का भाग हम देते आए हैं। तो इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 11, और ये हो जाएगी हमारी कितनी, 10। 11 का और 10 का गुणा करते हैं तो यह आएगा हमारा 110। 110 इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग है। ये तो हमने कर लिया जुगाड़ से। क्या इसको हम दूसरी जुगाड़ से भी हल कर सकते हैं? तो यहाँ से 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्या बतानी है हमको। तो 1 से लेकर टोटल संख्या होती है 20, जिनमें आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है। 20 का आधा मतलब सम 10, तो 10 संख्या हमारी सम होती है। सम हो गई हमारी 10 संख्या, और 10 में एक संख्या बढ़ा के गुणा करते हैं तो कितना आता है, 110। तो ऐसे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 40 से 120 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना। तो इसको भी बता देंगे हम जुगाड़ से। तो जुगाड़ से बताएंगे, देखते हैं। 40 के बाद में सम संख्या 42 के बाद में 44, 120 तक आएगी, लास्ट में संख्या आएगी कितनी, 120 प्लस। यहाँ तक इन संख्याओं का योग बताना। तो जुगाड़ से देखते हैं 120, यानी अंतिम पद हो गया 120 और प्रथम पद हो गया हमारा कितना, 40। तो देखते हैं 120 हमारा अंतिम पद, प्रथम पद कितना, 40। तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं। तो प्रथम पद अंतिम पद को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 160, फिर गुणा। अब देखते हैं 140 से पहले कौन सी संख्या आई होगी, यानी 42 से पहले 40 और 40 से पहले संख्या आई होगी हमारी कितनी, 38। तो 120 में से हम जब 38 माइनस करते हैं तो हमारा बचता कितना, 82 बचता। अब देखते हैं
82 के नीचे कौन सी संख्या आएगी? इनमें अंतर, तो अंतर कितने का है इनमें? 2 का, और 2 का भाग हमेशा देते हैं। अब हमने यहाँ से यहाँ तक 2 का भाग दिया, तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा यहाँ से 80, इसको करते हैं तो ये बचेगा कितना? 41। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 चुक 32, 1 0 यहाँ रखिए। तो ये हमारा इसका जुगाड़ से आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रथम 16 सम संख्याओं का योग बताना। तो नोट 16 तक सम संख्या, हमें प्रथम 16 संख्या बतानी है, 16 तक सम संख्या नहीं बतानी है। तो 16 संख्या आएगी हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद में 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये 32। तो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक इनका जोड़ बताना। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 16 सम संख्याओं का योग बताना, जबकि 16 तक सम संख्याओं का योग नहीं बताना। प्रथम 16 सम संख्याओं का योग बताना, तो 16 सम संख्या हमारी यहाँ तक हो गई। तो यहाँ तक सबसे पहले इसको जुगाड़ से हल करते हैं। जुगाड़ से हल करते हैं तो अंतिम पद हो गया हमारा कितना? 32। प्रथम पद हो गया हमारा 2। अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ते हैं तो 32 और 2 होता है हमारा कितना? 34। फिर देखते हैं 2 से पहले कौन सा अंक आया होगा? यहाँ पे 0। तो 32 में से फिर 0 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 32। अब देखते हैं इनमें अंतर कितने का है। अंतर है इनमें 2 का, और 2 का भाग हम लगाते आए हैं, तो 2 का इसमें भाग देते हैं तो ये बचेगा हमारा कितना? 16। 2 का यहाँ देते हैं तो ये होगा कितना? 17। 16 और 17 का गुणा करते हैं हम, तो 17 छंकी 102, 102 की 2 हासिल की 10, 17 एकम 17, 17 और 10 होता हमारा कितना? 27। तो 272 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। अगर इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि प्रथम 62 सम संख्याओं का योग बताइए, तो लिखने में बहुत दिक्कत होती हमें। तो इसलिए अगर ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, यानी जितनी संख्याएं होती है उन संख्याओं से हम उस संख्या को लेके एक संख्या बढ़ाकर उसमें हम गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हो कैसे करते हैं। यानी 16 सम संख्या पूछी है, यानी टोटल पद है कितने? 16। 16 टोटल पद। टोटल पद में अगर हम एक संख्या बढ़ाकर गुणा करते हैं, यानी 16 में एक संख्या बढ़ाकर गुणा करते हैं, तो हमारा 272 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या है? नोट 50 तक सम संख्या, 50 सम संख्या, यानी हमें 50 तक, यानी पूरे पद होना चाहिए हमें कितना? 50। तो पूरे पद 50 होंगे तो हमें लिखने में काफ़ी समस्या आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्याएं हमें लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमको पता है कि टोटल पद कितने हैं? 50। तो टोटल पद कितने हैं? 50। टोटल पद 50, हमको योग बताना। टोटल पद 50, योग निकालने के लिए क्या करते हैं? 50 में हम 1 जोड़ के गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करते हैं तो ये आ गया 5, 5 25, 1 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसको लिखते हैं हम तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हम जुगाड़ से इसको ऐसे हल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 6, 12, 18, 24 ... प्लस 60 तक, यानी 60 तक का योग बताना। तो हमें पता है इसको हम जुगाड़ से हल करते हैं। यानी ये हो गया हमारा कौन सा पद? अंतिम पद, प्रथम पद, दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है? 66। फिर देखते हैं 12 से पहले आया 6, और 6 से पहले आया होगा कौन सा? 0। कितने का अंतर है इनमें? 6 का। 6 का अंतर है, तो 6 का अंतर यहाँ करेंगे तो कितना आया होगा? 0। तो यानी 0 को 60 से हम माइनस करेंगे। 60 में से 0 का, 60 में से अगर 0 चला गया तो कितने बचते हैं? 60। अब देखते हैं हम इनमें अंतर कितने का है।
तो अंतर सर इनमें अंतर 6 का है, तो 6 का इसमें भाग देते हैं, और 2 का भाग हम हमेशा देते आए हैं, तो 2 का भाग भी इसमें देंगे। तो 6 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 10, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये होता है 33, गुणा करते हैं तो 330 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो ये दिया है 6, यानी ये 6 का दिया है पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, तो 6 हमने ले लिया इनमें से कॉमन, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 18, ये 10 तक दिया है प्लस 10, यानी ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक जोड़ना। हमको पता है इसमें ये प्राकृतिक संख्या दी हुई है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है हमें, ये इसका फॉर्मूला दिया है, तो n का मान लगाएंगे हम कितना 10, 6 हमारा कॉमन आ गया, n का मान लगाते हैं हम 10, 10 और 1 होता है कितना 11/2। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 5, यहाँ से देखते हैं इसको गुणा करते हैं तो 5 छक्के 30 इंटू करते 11, तो 11 33, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7 ... +69 तक का योग बताना। तो ये हमारी संख्या दी हुई है कितनी विषम। इस क्वेश्चन को हम जुगाड़ से भी हल कर सकते हैं और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। इस क्वेश्चन को हम जुगाड़ से भी हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको जुगाड़ से ही हल करते हैं। तो प्रथम पद आ गया हमारा कितना 1, अंतिम पद आ गया ये। तो प्रथम पद और अंतिम पद को पहले हम जोड़ते हैं। तो प्रथम पद अंतिम पद को जोड़ते हैं हम, तो ये होता है कितना 70। फिर देखते हैं गुणा। अब हमें यहाँ पर दिमाग लगाना कि एक इस संख्या से पहले आया होगा कितना 2, तो इस संख्या से पहले आया होगा कितना 0। तो 0 हमारी विषम संख्या तो नहीं है, क्योंकि ये संख्या हमारी कौन सी दी हुई है विषम संख्या। तो इसकी एक अंक छोड़ के जो संख्या आएगी उसी संख्या को हम 69 से माइनस करेंगे। तो 0 से पहले आती है हमारी कौन सी -1, तो -1 को 69 से माइनस करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यानी 69 से माइनस करनी है कौन सी -1, तो -1 को अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 69 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी 70। तो यहाँ पर रखते हैं हम कितने 70। अंतर कितने का है 1 और 3 में अंतर है कितने का 2 का, और 2 का भाग हम हमेशा लगाते आए हैं। तो 2 का भाग दे दिया, यहाँ से हो गया कितना 35, यहाँ से हो गया 35। 35 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 25 और 3 चौक को 12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 25 है। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे हल नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी एक और भी जुगाड़ है। यानी यहाँ पे दिया है कि विषम संख्याओं का योग उनके पदों के वर्गों के बराबर होता है। क्वेश्चन करके नोट लिखेंगे, एक यहाँ पर एक नोट लिखेंगे हम, लगातार विषम संख्याओं का योग उनके पदों के वर्गों के बराबर होता है। इसको चेक करते हैं पहले, इसको चेक करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे 1 + 3 फिर 5 और +7। तो यहाँ तक ये संख्या कौन सी संख्या है, ये संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या इनको जोड़ते हैं 7 और 5 12,
12 और 3 15, 15 और 1 कितना 16, यानी 16। अब इनके पदों को जोड़ते हैं तो इनके पद होते हैं कितने, 1 2 3 4, यानी 4 पद है तो 4 का वर्ग कर दिया कितना 16। अब बात आती है अगर ऐसी संख्या हमें ज़्यादा दी हुई है तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो लगातार संख्या दी हुई है, 1 से शुरू हुई है, तो इसके पदों की संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं। पहले इनके पदों की संख्या देखते हैं तो यानी 7 में 1 जोड़ते हैं, 7 और 1 8, यानी अंतिम पद में 1 जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो अंतिम पद हो गया हमारा कितना 7 + 1 8, 2 का भाग देते हैं तो पदों की संख्या निकल के आई 4, 4 का वर्ग कर दिया 16। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम पदों की संख्या निकालते हैं तो 69 + 1 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो यानी 70 में 2 का भाग दिया, आ गया कितना 35, और 35 का वर्ग हो जाएगा कितना 1225। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... +49 + 50, फिर 49 48 ... 3 2 1 तक, यहाँ तक जोड़ करना। तो इस संख्या का जोड़ हम कैसे करेंगे। तो क्या हम इस संख्या की भी जुगाड़ देख सकते हैं, इस संख्या की जुगाड़ ढूंढते हैं। तो इस संख्या की जुगाड़ कैसे ढूंढते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, फिर देखते हैं हम 4 3 2 और 1, यानी ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन में बीच में दिया हमारा कितना 50, इस क्वेश्चन में बीच में दिया है 5, यानी 1 से लेकर 4 तक जुड़वा रहा है, फिर 4 से लेके 1 तक जुड़वा रहा है, लेकिन बीच में कितना है 5। तो इसको कैसे हल करते हैं। तो यानी इनको पहले जोड़ कर देखते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 4 19 3 22 22 2 24 1 25, कितनी है ये 25। यहाँ तक का जोड़ आ गया इनका 25। इसका मतलब है कि बीच में संख्या कितनी दी हुई है, बीच में संख्या दी हुई है 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो यही हमारी इसकी जुगाड़ है। तो इसकी जुगाड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच में संख्या दी है हमें कितनी 50, तो 50 का हम वर्ग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 का वर्ग होता है 25 00। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बाद बाकी आप इस क्वेश्चन को सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो सूत्र से कैसे हल करेंगे, यानी 1 से लेकर 50 तक जोड़ना पड़ेगा, फिर 1 से लेकर 49 तक जोड़ना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।